जाके थाईलैंड में शादी की इसने और थाईलैंड में ही रहता है। तो बीबी के पास 6 महीने रहता है, दोस्तों के पास 6 महीने रहता है। तो सालमंडा खाइबुनी तो तारा अनहेल्दी जम्बो प्रॉन्स अच्छी बट टेस्टी यमी। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन बाइक चैनल। दोस्तों मैं अभी ऑफिस से निकल चुका हूँ और अभी भूख भी लग रही है। 2 बज रहे हैं तो लंच करना है। सोच रहे हैं आज कुछ हेल्दी खाने के लिए जाएं और हेल्दी खाने के लिए मैं अपने रेगुलर प्लेस जहाँ पे मैं हमेशा खाने जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम और स्टोरीज में भी पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम में, तो आज वहीं पे ही जाऊँगा बट नाम वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा। अभी वहाँ पे जाने से पहले मैं जस्ट ऑफिस से टिकट्स बुक करके आ रहा हूँ अपनी दुबई ट्रिप का। तो फिर कल मुझे दुबई के लिए निकलना है। तो दुबई के लिए निकलने से पहले मैं अभी जब टिकट्स बुक कर रहा था, आज अपने होटल्स भी बुक कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा मेरा इसी महीने का शायद 2 से 3 लाख का खर्चा हो गया भाई दुबई ट्रैवल करने में। तो आने जाना हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस। वहाँ पे दुबई में रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं मेरे, और आपको पता ही है दिसंबर जनवरी का महीना है भाई, तो पीक सीजन है। अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं दुबई में घूमने के लिए, तो उस हिसाब से कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उनका फंडिंग भी होता है कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो उस हिसाब से मुझे भी आना जाना करना पड़ रहा है। तो मैं वही सोच रहा था भाई 3 लाख 4 लाख में हर महीने, बिजनेस क्लास नहीं है ये, नॉर्मल टिकट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 60-70 हज़ार का डायरेक्ट फ्लाइट वाला टिकट है। हमारा जो इंडिगो का यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट जाता है ना भुवनेश्वर से, उसका टिकट का प्राइस है 60,000। तो वो तो एक है 60,000 का टिकट प्राइस, बाकी होटल्स का तो छोड़ो भाई, पूछो ही मत। मतलब नॉर्मल जितना रहता है होटल का स्टे पर नाइट, अभी वो into 5 टाइम्स हो गया। बट फिर भी करना पड़ेगा, क्या करें, कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे तो जाना भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था अगर मैं वहाँ पे घर भाड़े में किराए पे ले लूँ और रह जाऊँ, शिफ्ट कर जाऊँ फैमिली के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा शायद, क्योंकि एक तो मुझे आने जाने का टेंशन भी नहीं है। फिर वहाँ पे आराम से रहूँगा, रेगुलर मेरे कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होते रहेंगे मेरे कंपनी के, और फिर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कंपनी भी है मेरा ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे और इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और खर्चे भी मेरे शायद कम हो जाएंगे। बट स्टिल फिर सोचा नहीं भाई, अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने लोगों को छोड़ के बाहर माइग्रेट करके किसी दूसरे कंट्री में वहाँ पे विदेशी बनकर रहना मुझे पसंद नहीं है भाई। तो वैसे भी दुबई तो सिटीजनशिप देता है नहीं, गोल्डन वीज़ा देता है या तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा देता है। तो आई हैव ऑलरेडी द एमिरेट्स आईडी वगैरह, तो वहाँ पे नॉन सिटीजन बन के रहना मुझे वो चीज़ तो पसंद है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा है भाई खुद के लोगों को, अपने लोगों को छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं, दुबई शिफ्ट नहीं होना है, यहीं पे रहना है। यहाँ अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, उनके लिए। हम तो पैसा कमा रहे हैं बट उनको भी मदद करनी है, तो वो बाहर रहकर तो होगा नहीं, वो यहीं पे रहकर हो सकता है। तो यहाँ पे रहेंगे, अपने देश के, अपने उड़िया लोगों की मदद करेंगे। सो आई कैंसल द प्लान ऑफ मूविंग टू दुबई। जो खर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। थोड़ा बहुत खर्चा होगा दोस्तों, फिर भी उसको एडजस्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैसा क्या है, पैसा आता जाता रहेगा, बट अपने लोग नहीं जाने चाहिए। तो अभी अभी मैं जाने से पहले अभी सुमित को पिक करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और आ चुका है मेरा दोस्त सुमित। बट ये अपने लोगों को छोड़ के रहता है। मैं तो जाने का मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, दुबई नहीं जाऊंगा, बट ये अपने लोगों को छोड़ के जाके थाईलैंड में शादी की इसने और थाईलैंड में ही रहता है। बट अभी थाईलैंड इसको रखने वाला है नहीं, तो अभी थाईलैंड ने इसको निकाल दिया वहाँ से। ये इंडिया से जाता है थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा पे। अभी थाईलैंड में इसकी वाइफ रहती है, बट इसका सिटीजनशिप या कुछ है नहीं थाईलैंड का, बट ये इंडिया से जाता है टूरिस्ट वीज़ा पे। तो टूरिस्ट वीज़ा में 6 महीने से ज़्यादा आप थाईलैंड में नहीं रह सकते 1 साल में। तो इसके 6 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे। ये पहले गया था 3 महीने रहा था, फिर गया था, फिर 2 महीने रहा था, फिर जब गया फिर उन्होंने वार्निंग देके छोड़ा, भाई 1 महीने तो रह सकता है, 1 महीने के बाद तो जाना पड़ेगा, और फिर तो इस साल में और आ नहीं सकता थाईलैंड। तो वहाँ से थाईलैंड वालों ने इसको भगा दिया भाई। तो आके अभी यहाँ पे भुवनेश्वर में रह रहा है। क्योंकि बाद में कैसा होगा कि फिर बाद में मैं अपने वाइफ से बोलूंगा कि लिख दे, फिर वीज़ा कैटेगरी ओ करने के आने के लिए बोला, भगा नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि सर वीज़ा कैटेगरी चेंज कर दो, क्योंकि आप इतना टाइम रह रहे हो तो वीज़ा कैटेगरी और स्पाउस वाला वीज़ा ले लो, तो उसमें कैसा कि आप रह सकते हो उधर जितना दिन चाहे। फिर मैंने वो अभी करूँगा वो वीज़ा अप्लाई, क्योंकि ठीक है फिर बाद में मेरे ऊपर उधर कैसे कि मेरे को जो एक्सटेंडेड वीज़ा मैंने किया था
उसमें मेरे वाइफ की रिलेटिव कोई आर्मी में है, तो उन्होंने मेरे को लिख के दिया था कि आई एम नॉट एन एलियन, कि मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ उधर, कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब इमिग्रेशन रूल्स वगैरह नहीं तोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने लिख के दिया था करके, फिर मेरे को उन्होंने और 2 महीने दिया। मैंने टोटल साल में 8 महीने शायद रह गया। और सिंगल एंट्री में तुम कितने दिन दे सकते हो? एक बार सिंगल एंट्री में आप 2 महीने तक रुक सकते हो। एक बार सिंगल एंट्री में आप वहाँ पे 2 महीने रुक सकते हो थाईलैंड में। तो ये क्या करता है, 2 महीने बाद इंडिया नहीं आता है। मेरा जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है, सपोज मेरा वियतनाम में कॉन्फ्रेंस है या फिर मेरा हांगकांग में कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ से सीधा थाईलैंड से निकल गया हांगकांग या वियतनाम, फिर वहाँ से कॉन्फ्रेंस खत्म किया, फिर आ गया रिटर्न थाईलैंड। तो अभी फिर 2 महीने का एंट्री मिल गया। तो उस हिसाब से ये एक्सटेंड करता रहता है अपना वहाँ पे रहने का प्लान। बट मुझे सच में बोलना, तुम वहाँ पे रहते तो हो, बट हर रात को डेली हर 2-3 दिन में फोन करते रहते हो, अरे क्या कर रहा है क्या नहीं, क्या तो मिस तो करते हो भुवनेश्वर में दोस्तों को। तो भुवनेश्वर से हो तो भुवनेश्वर से दोस्तों को मिस करते हो, तो फिर थाईलैंड जाते क्यों हो वहाँ पे? थाईलैंड में बीवी भी है, अब दोनों तरफ से बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा ओके, तो अच्छा खासा बैलेंस रख रहा है ये। तो बीबी के पास 6 महीने रहता है, दोस्तों के पास 6 महीने रहता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो इस टाइप का करता है। एटलीस्ट पूरा मतलब आधा कर दिया उसने, साल डिवाइड कर दिया, आधा बीबी के लिए आधा दोस्तों के लिए। तो कमेंट में जरूर बताना ऐसा कोई अगर आपका दोस्त हो डेडिकेटेड। वरना तो आजकल तो दोस्त शादी करने के बाद मिलते ही नहीं है। इसने बैलेंस तो बनाया, पूरा जबरदस्त बैलेंस बनाया दोस्तों के साथ स्पेशली हमारे। अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो मैंने जगह नहीं बताया खाने का, हमारे रेगुलर प्लेस है, ठीक है। तो सुमित और मैं वहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो अभी वहाँ पे हम जाएंगे खाने के लिए। तुम अभी ऑर्डर तुम दोगे या मैं दूंगा? ऑर्डर दो ही, तो ऑर्डर उनको पता ही होगा। मैं बीच में गया था 2-3 बार, तो उन्होंने मुझे पूछा सुमित सर आए, सुमित सर आए। मैं बोला नहीं आए, तो बोला अच्छा हुआ नहीं आने दो, उनको रहने दो वहीं पे। तो उन्होंने यही बोला, तो उन्होंने वही बोला कि क्यों आते हैं, वो वहीं पे रहने से ही अच्छा है। आता है तो उनको इतना परेशान करता है, वहाँ पे जहाँ खाने जाता है तो कहीं पे कुछ उठा लिया, खा लिया, बदमाशी करता रहता है। एनी हाउ वो ऐसे मजाक में बोलते हैं, बट रियली दे आर एंजॉयिंग टू होस्ट सुमित इन देयर रेस्टोरेंट। तो बहुत खुश हो जाते हैं, सुमित को देखते ही पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं वो लोग। कोविड से पहले हम लोगों ने इतना खा लिया, बिजनौर में इतना जाते थे, उधर इतना जाते थे, शायद उन लोगों ने अभी पॉइंट्स देना ही बंद कर दिया हम लोगों को। पॉइंट्स देना बंद कर दिया और डायरेक्टली डिस्काउंट ही दे देते हैं। तो वही, हाँ पॉइंट्स इतने हो जाते हैं ना हमारे खा के। तो जो भी हो, हम रेगुलर वहाँ पे जाते थे कोविड टाइम में भी, और अभी भी जाते हैं हमेशा। अच्छा लगता है खाना वहाँ का, तो आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है खाना। उससे पहले ऑर्डर कर देते हैं। फोन लगाओ, अभी सुमित लगाएगा फोन, वो लोग देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। अभी मैं फोन लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। कैलाश, हेलो, यस, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି କୁହ ଆଜି? ଚିଲି ଷ୍ଟକ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିଲି ଷ୍ଟକ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ହଉ। ତ କ'ଣ ଅର୍ଡର ନିଅ, କ'ଣ ଖାଇବି କୁହ? ମୁଁ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଛି, 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସମ୍ବିତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ कॉल କରୁଛି इमीडिएटली। यस, थैंक यू सो मच। ये देखो अभी फोन भी आ गया संबित का, वो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। हेलो, मेरा सालमन। हेलो, यस, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡରଟା କ'ଣ? मेरा एक सालमन फिश, ହଉ ସାଲମନ ମାଛ, ବିଦେଶୀ ମାଛ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସାଲମନ। ହଁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିଦେବ, ସେ ଯୋଉ ଆରେ ବିଜନ ଯୋଉଟା ଖାଏ ମସରୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଏ ବା ଭଲଟା, ମସରୁମ ଟୋଷ୍ଟେଡ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସେଟା କ୍ରଞ୍ଚି ତ ତଳଟା ଏ ଯୋଉ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇକି ହୁଏ ତ? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? अरे मेनूटा पढ़िले सिना, मु गुड़ा दिन है जाइनी, तुम मेनू चेंज कर दे, मुझे जानवी केमती। आउ कौन ये सालमन सहित राइस दे दब। राइस और ब्रोकली। हाँ, राइस और ब्रोकली। मशरूम है, लाउ कौन करेगी? अरे कहली बा मोर गोटे एटा जंबो प्रॉन गार्लिक बटर जो। आज्ञा आ कौन मु माने लोकटा मु असुर नुह, खाईदेवी ताठू बेसी। हाँ 5 मिनट तले पार्किंग रे। तो सुमित लाइफस्टाइल में डिस्काउंट चल रहा है, जाए कुछ खरीदने के लिए। कुछ गिफ्ट नहीं करोगे हमें? थाईलैंड से इतने दिनों बाद रिटर्न आया हूँ। ठीक है, मो म्यूजिक बंद कर दलो, बाबा फोन करेंगे देखिया देखो 699 टका ट्रिपिंग। আমি তো অলরেডি অর্ডার দিয়েছি, এটা টেক্সমেক্স রাইস বল, টেক্সমেক্স রাইস বলটা অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল। এটা কোন নয়া মেনু সালমনটা কেন রেগুলার? চিকেন টোস্টটা দিয়েছি না মাশরুম টোস্টটা? मशरूम बा, হ্যাঁ ক্রিমি ওয়াইল্ড মাশরুম টোস্টটা। এটা ওটা খাইবি ইয়াজি রোড ও আছে বা? हां
କହିଥିଲୁ ଟି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ କୋଉଠି କହିଥିଲେ? ମୁଁ ନିଶା ଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲି ବିନା ରାଗ ଖାଇକି ପେଟ ବାହାରିଗଲାଣି ବାହା ହେଇକି ଛି 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 ଲୋକ ବାହାଘର ହେଲେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ମୋଟା ନୁହଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ମୋଟା ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଡେଲି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ପାଖରେ ଥିବ କ'ଣ କାହିଁ ଲୋକ ଯିବ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କମ୍ କରିଦେଲେ କାନ ମୋର ଖରାପ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ମୋର କାନ ଖରାପ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜମ୍ବୋ ପ୍ରନ୍ସ ୱିଥ୍ ବଟର ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜମ୍ବୋ ପ୍ରନ୍ସ ୱିଥ୍ ବଟର ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍। ମୋର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଜମ୍ବୋ ପ୍ରନ୍ସ एंड बट एटा है प्रॉन्स साइजटा जम्बो प्रॉन्स से ही देन एटा है बटर गार्लिक पूरा सॉसटा एंड ए ब्रेडटा गार्लिक ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेडटा डीप करके आ भितर खाती और कौन टेस्ट आम आगु बहुत थर खाई एटा से आमको यहाँ सब बढ़िया लगे बट हाई कैलोरीज भाई बहुत हेवी कैलोरीज हेवी फूड पूरा पूरा यहाँ बटरटा रह टे तू एमती हाँ सांगटा तार कोलेस्ट्रोल अच्छी तोर खानी तू छाड़ा शुणुनि कि बहुत थर कहली जिम आसिक दौड़ा माने से जिम रु दौड़ू जिम आसिक दौड़ूनी। वाइल्ड मशरूम टोसाटा तो यहाँ बहुत ही बढ़िया लगे मुझे लास्ट टाइम खाई आर चिकेन भी आसे सेम टोसाटार चिकेनटा भी आसे बट मत स्पेशली मशरूमटा बेटर लगी सो आज मशरूमटा मुझे ट्राए करी कहि आउ थे आपण मानक पक्का जदि आप भेज you are a veg lover so definitely you should try this one creamy wild mushroom tostada 8 chilies especially people know chilies for non-veg food but I personally love this item this veg item blackened salmon with rice and broccoli तो देखुथिबे एटारे टोटल ऑयल नहीं राइस टा पूरा एटा टिके बिरयानी राइस टाइप ऑफ राइस रोची एंड ब्रोकली तो पूरा भाई बॉइल्ड ही पूरा हाफ बॉइल्ड एंड सालमन द मोस्ट हेल्थीएस्ट फिश ओमेगा 3 रो सोर्स पूरा प्रोटीन रो सोर्स आउ कौन दरकार फैट नहीं तो सालमन टा खाइबुनी तोर तो तारा अनहेल्दी जम्बो प्रॉन्स अच्छी बट टेस्टी यमी एते भी अनहेल्दी नुह प्रोटीन प्रॉन रे अच्छी देन बट टिके बटर पाई टिके ऑयल अधिक टोसाटा ट्राई करी मोर फेवरेट टोसाटा हाँ टिके हाई कैलोरीज रोची बट यमी अच्छी तलटा पूरा क्रंची ऊपरटा पूरा सॉफ्ट एंड क्रीमी आउ टिके स्वीट फ्लेवर रहिबो बाकी मशरूमटा बहुत भलो होई अछि बहुत सॉफ्ट अछि तो सांग ने मुझे जम्बो प्रॉन्टा भी ट्राई करी आ देखी रही कहीं एक्चुअली टेस्ट बहुत भलो आ स्पेशली गार्लिक ब्रेड सांगे आ टेस्टा आहरी बढ़िया लगे गार्लिक ब्रेडटा पूरा क्रंची थाए बटर भितर डीप करके खाइबा मजाटा सीरियसली न खाई रही जिते भी आप फिटनेस लवर था डाएट कर जहाँ भी टे खाईदे आगे हेवी वर्कआउट करदे राति आज आ 20 मिनिट्स टे एक्सट्रा वर्कआउट हम मुझे वर्कआउट करी प्रॉन्टा भी जबरदस्त अच्छे दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट गोटे ट्राए करी मशरूम देखा तो आउ जिन ये खाऊँ आप देखो गार्लिक ब्रेड 4-5 पीसेस आसे तो आप एक्स्ट्रा बास्केट ऑफ ब्रेड्स भी ऑर्डर करेंगे एंड एक्स्ट्रा बटर जूस जो ये सॉसटा अच्छी ग्रेवीटा अच्छी आप एक्स्ट्रा बटर गार्लिक ग्रेवीटा भी ऑर्डर करेंगे से देवे आप तो आउ गार्लिक ब्रेड बास्केट भी सरी जदि आपको से भोक लगी तो मुझे भी आसी सब ट्राए करें ब्लैकबेरी स्मूदी तो नॉर्मली यूजुअली स्मूदी आइसक्रीम मो स्मूदी आइसक्रीम न था केबे मुझे सब आगुआ मना कर दी था आइसक्रीम पकेबनी कहीं आइसक्रीमटा ही स्मूदी को टिके अनहेल्दी करे बट आइसक्रीम को बाहर करदे स्मूदीटा ऑलवेज हेल्दी सी खाइबार थिला एटा बस बस मु खाऊ खाई गली पूरा सीरियसली रही होनी माने ये गार्लिक ब्रेडटा एक्चुअली एते सॉफ्ट एंड क्रंची प्लस ता से अरे गार्लिक ब्रेड जल्दी आउ नहीं आस से ना मरी जीव से अरे है आप देखु ना जानवे न विश करदे देखिए रेटिंग रे मैनेजर कौन देवे सब स्टाफ मान लगुच एज यूजुअल जमी समस्त लगे तो हईराण हो जाती सब आसिले ये आसला मैंने केमी बाहर सर तो ए स्मूदीटा भी ट्राए करदे मोर कहीं फिल हो आइसक्रीम टे पकई सीरियसली मतलब फिल होता देखा पचार देखलु टे तो लगुनि ठीक है आइसक्रीम पकई से जानी से मैंने सब जानी बिना आइसक्रीम स्मूदी पीए बट ये पकई चलो ठीक अच्छे एडजस्ट करदे ना रिटर्न करवा आउटे पीवा अदा एतिकी पन्ने पी दे तापर आउटर पके देबा तो एटा भी पीबो कोचे आ गुटे भी पीबे एक्स्ट्रा फ्री रे ठीक अच्छे डाकी क
ये नुआ पिला की आसी इधर आइसक्रीम पड़ी बड़े आइसक्रीम ना ना मोर बिना आइसक्रीम आउट पी दिखे देख लेना भूल करते सांग मैंने एमती खाइला बेले गोटे कंपनी दरकार आपण मते खाइबाटू अधिक मजा आपण तार ता सहित एंजॉय करी ମନା କରିବି फूड टेस्टिंग पे पठे मु लैबोरेटरी पठेबी फूड टेस्टिंग पे लैब को पठे तो से माने कहउछंती जे आमे जानिचु सार खाआंतीनी तो सेई पे आमे पकेइनी तार से जो स्कीम पकोतला आधा पी की दे देबी आड़े आटे भर्ती करके दियो ताको कहलन सो टेक्समेक्स राइस देखियो कौन कौन आइटम अछि एटा हला मेक्सिकन अच्छा ये है आቮकाडो एटा तो देन तापरे ये बीन्स ब्लैक बीन्स देन ये रहिला हमरो लेट्यूस रहिला सलाड आ एटा मझिरे चिकन ମଝିରେ ମିନ୍ସ ଚିକେନ୍ अच्छा ମଝିରେ ମିନ୍ସ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସାଲସା ମାଛ ସସ୍ सो सांग माने एटा है सालसा माचा सॉस सो एटारू माचा फ्लेवर आसो ସାଲସା ମାଛ सो टेक्समेक्स राइस जदि आपण माचा फ्लेवर आपन पसंद तो टेक्समेक्स राइस खाइबे मते माचा फ्लेवर पसंद नु आई एम नॉट ए कॉफी लवर सो बाबू ही खाइबे और कोन हां मु खाइ आपनकर बढ़िया लगे ता धेरो आቮकाडो मु बाहर करनु छी हेल्दी खाना खातु डन सब अनहेल्दी ताकू ही दियंतु से देखन तो लेकिन अनहेल्दी कहा टेबल से गोटे काम करू तो निज सामने लिखि दून डस्टबिन ना मु डस्टबिन लेखि दिबे कचरा तो तमे खाउ तो सियाडू को मो बगल हेल्दी खाना हाँ सॉरी एक्सचेंज हो मुझे एक्चुअली आसे तो रही मु भी टिके अनहेल्दी खाइबा स्टार्ट कर दी साली तो चलो एनी हाउ टेस्ट बर्ड को भी टिके सैटिस्फाई करबा दरकार मझिरे मझिरे सब सही बॉइल्ड से सब खाई के किछि लाभ नै चलिबो टिके दिन रे चलिबो हिप्पोपोटामस एक घास खाए कोन होय पतला हुए हाँ सेटा भी सत कथा ठीक ये ठीक कथा घास खाए देयर इज अ पॉइंट पहले हाथी घास खाए हिप्पोपोटामस घास खाए पतला हुए कि वेजिटेरियन दे आर वेजिटेरियन पतला होंती कि केते चाले केते चालंती केते मांस खाए दौड़े पतला हुए ना अच्छा हाँ सेटा भी सत कथा से वाला खाइ चल हाँ ठीक तो यहाँ गोटे पॉइंट यहाँ मत भी भाविया पड़ो आई हैव टू डू रिसर्च ऑन इट्स देखिए बट एनी हाउ खाଇବା बहुत भलो एबे ट्राई करबा टेक्समेक्स राइस टाइम खाली टिके बाइट नेबी हला मो जस्ट चिकन साइड नु नोच हला चिकन राइस एंड एवोकाडो टेक्समेक्स राइस टा एवोकाडो संगे बहुत ही बड़ा टेस्ट लागुच बाकी माचा मु खाइनी तो इफ यू आर माचा लवर देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन केबे लागुच बड़ा लागुनी राइस टा स्पेशली एवोकाडो संगे एवोकाडो आ ये चिकन संगे बहुत बड़ा टेस्ट जेमिति के ब्रेड बास्केट मु कहली ब्रेड बास्केट हमर आसीस अछि तो एबे आउरी टिके खाई दबा जंबो प्रॉन्स बटर गला जोटा मु मगे दिले सेटा गला से मगैतला खाया भाई बट खाउची मु ए हेले हमर फेवरेट ये हमको सब बेले सर्व करंती यांकर ना मु जानि नहीं लेकिन ये यांकर घर जांगला तो तांकर ना ही जाई जांगला मु तांकर ना आदि पर्यंत माने सदाले भूली जाए मनोज हो तांकर ना बट से हमको आदि पर्यंत मते 3-4 वर्ष हो 4 वर्ष हो सर हमको आदि पर्यंत सर्व करतंती एटा कोन कॉम्प्लीमेंटरी बोबा बोबा कॉम्प्लीमेंटरी सेटा ही भाबो मनोज तो तरफ कॉम्प्लीमेंटरी हला देखि दे बोबा टी एटा कॉम्प्लीमेंटरी कोन तो पे कॉम्प्लीमेंट ओ मनोज दला मते कॉम्प्लीमेंटरी एते दिन पर मते देखिला तो केबे दे बढ़िया अच्छे आंबा पानी को बोबा चलो एते भी खास नहीं मकान तो नहीं जमारू थाईलैंड बोबा पीची ऑब्वियसली थाईलैंड में बोबा पीला पर एठी आसी जदी बोबा मागी बदमा ऑर्डर करबो यू कैन नॉट कंपेयर इट अरे सालमन टा रही गला मु ने तो धरलु तोर एटा भाई सीरियसली मु सेते बेले गुडे खाई मु सब खाई देबी नले एटा हला एक्सचेंज ऑफ हमर ये एक्चुअली हेल्दी अनहेल्दी आपण माने देखिथिबे जदी इंस्टाग्राम रे आपण मते रेगुलर फॉलो करूचंती तो सब बेले मु एई डिश रो फोटोस पोस्ट करे बिकॉज़ एटा मु सब बेले खाए एई आइटम टा सो दिस इज ब्लैक एंड सालमन विथ राइस एंड ब्रोकली सो एबे एटा हमें ट्राई करबा सालमन यूजुअली टी सॉफ्ट थाए बट आज टी हार्ड लागछ हार्ड एते पे हलिडे एते माटी दे साला पर ना मते हार्ड एते लागछ बिकॉज़ मु रेगुलरली ग्रीन्स रे खाउची सालमन तो तांको सालमन और आंको सालमन भीतर से पे मते डिफरेंस लागुची बिकॉज़ एटा टी हार्ड अछि सालमन इज माय फेवरेट फिश सो राइस इज वेरी नाइस बिरयानी राइस बढ़िया फील हम आपन बाकी ब्रोकली पूरा सीजा तादेह किसी ना नो सॉल्ट नथिंग डीप तो अच्छे ये गोटे डीप्रे बुड़े खाई पारे जब आप इच्छा तो मुझे डीप्रे डीप खाई कभी खाइला बर्तमान बिल आसी चिलीज रेस्टोरेंट तो देखुच तो बिल केमी तो ठकुंट डिस्काउंट डिस्काउंट 15% दिखाई ओनली 15%
ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ'ଣ ଦେଉଛି 2800 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମ ବିଲ୍ 420 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି 2300 ଟଙ୍କା 84 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ସେ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେବାର ନାହିଁ ଜିଏସଟି ଫଟା ମୁଁ ନେବି ତ GST ସେ ଦେବନି ମନା କରିଦେଲା କହିଲା GST ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେନି ତାହେଲେ GST 119 କଟିଲା ଆଉ କ'ଣ କାଟିପାରିବୁ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା ସେଟା ପରେ ହିସାବ କରିବା ଆଉ ପଇସା ଏଟା ନାହିଁ ଖାଇ ପିଇ ତ ଦେଲି ବିଲ ବି ମରିଲାଣି ପଇସା ଜମା ନାହିଁ ତ ବାକି ଖାତା ତାର ଏଠି ବାକି ଖାତା ଚାଲେ ନା ବାକି କଥା ଚାଲେ ଯେମିତି କୁହନି ସେ କହିବ ଆଉ ସେ କହିଲା ସମ୍ବିତ ବି ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍ କଲା କହିଲା ବାକି ଖାତା ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯିଏ ଆସିବ ତା ବାକି ମୁଁ ସୁମିତ ସାରଙ୍କ ଖାତାରେ ପକାଇଦେବି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲମନ୍ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଜୁଆଲି ସାଲମନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ଗୋଟେ 150 ଗ୍ରାମର 200 ଗ୍ରାମର ସାଲମନ୍ ଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1035 ମାନେ ଆଙ୍କର କଷ୍ଟିଂ ବି ଉଠୁନଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ସାଲମନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଲମନ୍ ଏଠି ଖାଇବେ ଆପଣ ପଇସା ଉଠିଯିବ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି କିଛି ସେମିତି ଏତେ ଅଧିକ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ସାରଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ 5% 10% କ'ଣ ଦେବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଚିଲିଜ୍ରେ ପକ୍କା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ବି ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମସରୁମ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲି ମସରୁମ୍ରେ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସୁଛି ଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ୟାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ରୁହେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ସାରିବା ବାହାରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ହଉ ଖାଇବା ପରେ ସୁମିତକୁ ନିଦ ଲାଗେ ସେ ଯିବ ଶୋଇବ ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖଟେ ନା ଦିନ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଗପି ଦିନ ସାରା ଫୋନ୍ରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇବ ଏବେ ଯାଇକି ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ସାରିବା ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ରାଇଟ୍ ସେଫ୍ ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍